हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में थर्ड मेथड पॉइंट मेथड। हम इससे पहले दो मेथड्स कर चुके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ये हमारा थर्ड मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। पॉइंट मेथड्स वहाँ यूज होता है जहाँ पर हमें डिमांड कर्व पर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए बोला जाए। पॉइंट मेथड्स मीन्स इट रेफर्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व पर किसी भी पॉइंट डिमांड कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट हो और उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो तो वहाँ पर पॉइंट मेथड यूज़ होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का पॉइंट मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व बाय में अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। जैसे कि ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, डी डिमांड कर्व। यहाँ हमारी क्वांटिटी है और यहाँ हमारा प्राइस है। अब हम इस डिमांड कर्व पर पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हो गया हमारा ए पॉइंट, फिर हमने इसी डिमांड कर्व पर कोई भी 5 पॉइंट ड्रॉ कर लिए। हमने उसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई। और हमें कहा जाए कि सी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी वो बताओ। तो अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है सी पॉइंट के ऊपर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड का। सी से नीचे पोर्शन क्या हो गया डी और ई, तो हम लिखेंगे इसको सी से ई और इसका अपर पोर्शन क्या हो गया सी से ए। अगर इसको वैसे देखें तो सी से कितने नीचे पॉइंट्स हैं 1 2 और ऊपर कितने पॉइंट्स हैं 1 2। तो सी पॉइंट्स के ऊपर 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। तो अगर सी पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे तो इलास्टिसिटी क्या हो गई 1। मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी यूनिटी है, 1 है। जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में चेंज होगा। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी हो बी पॉइंट के ऊपर तो बी पॉइंट में लोअर पोर्शन में क्या हो जाएगा बी सी डी ई, बी से ई, और अपर पोर्शन में हो जाएगा बी से ए। अब हम देखें कि बी से कितने पॉइंट्स नीचे हैं तो 3 और ऊपर कितने पॉइंट है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। तो बी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी कितनी हो गई मोर देन 1, ग्रेटर देन 1। यहाँ पर इलास्टिसिटी कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अगर हमें ए पॉइंट के ऊपर निकालनी हो तो ए पॉइंट के ऊपर लोअर पोर्शन में हो जाएगा ए बी सी डी ई, ए से ई, और अपर पोर्शन में अब इसके अपर में तो कुछ है ही नहीं, ए के अपर में कुछ है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा 0। अब ए से ई था ये, सॉरी, ए से ई तक कितने पॉइंट है 1 2 3 4 और नीचे 0, समथिंग बाय 0 तो क्या होता है इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या है इन्फिनिटी है। ऐसे ही अगर हमें डी पॉइंट के ऊपर निकालना हो तो डी का लोअर पोर्शन डी ई और अपर पोर्शन डी से ए। लोअर पोर्शन में कितना पॉइंट है 1 और अपर पोर्शन में कितना पॉइंट है 1 2 3। तो ये जो इसकी डी पॉइंट पर इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी। और अगर हमें ऐसे ही ई पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी निकालनी हो तो अब ई के अपर में तो है पॉइंट 1 2 3 4 और लोअर में कुछ है ही नहीं। हमें सबसे पहले लेना है लोअर पोर्शन में तो क्या हो जाएगा 0 और अपर पोर्शन में हो जाएगा ई से ए तक। अब अपर पोर्शन में कितने पॉइंट है इसके 1 2 3 4, ई से ए तक कितने पॉइंट है 4, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 0। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई 0। अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिडल, मतलब इसको अगर इन शॉर्ट इसका कंक्लूजन देखेंगे
तो अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिडल पॉइंट पे निकालनी हो तो होती है इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इक्वल टू 1। और हमें अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिडल पॉइंट से ऊपर अबव मिडल निकालनी हो, अगर अबव मिडल हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी जाए तो वो होती है ग्रेटर देन 1, मोर देन 1। और अगर हमें बिलो मिडल निकालनी हो, मिडल पॉइंट से नीचे, तो वहाँ पर इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1। जैसे हमने यहाँ पर देखा भी, अगर हम सी से ऊपर बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो वो 3 निकल के आ रही है, मतलब कि मोर देन 1। और अगर हम डी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं तो वो लेस देन 1 आ रही है। तो अगर हम मिडल पॉइंट पे निकालेंगे तो वो यूनिटी आएगी इक्वल टू 1। अगर अबव निकालेंगे तो ग्रेटर देन 1। और बिलो मिडल पॉइंट निकालेंगे, जैसे सी से मिडल नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, डी और ई, तो वहाँ पर लेस देन 1 आ रही है। और ई पॉइंट पर तो हमारी इलास्टिसिटी 0 आ रही है कि डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब प्राइस कितना ही बढ़ता रहे। तो ये था हमारा पॉइंट मेथड।